हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीर एजुकेशन। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में इंडियन इकोनॉमी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अपडेट करवाते हैं। इसमें करीब मैंने 12 पेज कर लिए थे, ठीक है। 12 पेज के आगे नेक्स्ट यानी कि 13वां पेज देखते हैं, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए साथियों, ब्याज का तरलता अधिगम अधिमान सिद्धांत किसने दिया? कीन्स ने दिया। किसने दिया? कीन्स ने। सैनवेट का संबंध किससे? शुल्क, उत्पादन शुल्क, यानी कि उत्पादन शुल्क से सैनवेट का संबंध है। डाबोल पावर प्लांट किस राज्य में? डाबोल पावर प्लांट महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। आईसीआईसीआई की स्थापना कब हुई? 1955 में। आईसीआई की स्थापना कब हुई? 1955। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब? जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956, 1956 में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? 1935। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिडक्शन BIFR की स्थापना कब हुई? 1987, 1987 में स्थापना हुई वो BIFR की। आगे देखिए साथियों, भारत का प्रथम आम बजट 1947 में प्रस्तुत किया गया। तब भारत के वित्त मंत्री यानी फाइनेंस कमीशन कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर आर के षणमुख 1947 में वित्त मंत्री थे। वाणिज्य स्तर देश की पहली सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ से स्थापित? तो मथानिया जो कि जोधपुर में। CRISIL का पूरा विस्तार क्या है? यानी कि क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक बार फिर देखिए, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो भविष्य में शेयर की कीमतों वृद्धि का अनुमान करता है और उसे देखते ही भविष्य में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से शेयर की खरीदारी करता है? तो उसे बोलते हैं बुल। क्या बोला जाता है उसे? बुल। आगे देखिए साथियों, उदारी मुद्रा यानी कि उदार मुद्रा क्या है? सॉफ्ट करेंसी क्या होती है? वह मुद्रा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो, यानी कि मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो, उसे बोलते हैं सॉफ्ट करेंसी। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? नहीं, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या? मुख्य स्वरूप संरचनात्मक बेरोजगारी है। G8 संगठन में सम्मिलित किया गया 8वां राष्ट्र कौन सा है? रूस। G8 में सम्मिलित किया 8वां राज्य कौन सा है साथियों? रूस। आगे देखिए, राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना कब हुई? इसके अध्यक्ष कौन है? तो 1938 NPC की स्थापना हुई, जबकि तब उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता के विकास को हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता को विकास से हटा करके प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम चलाया गया? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र। केंद्र सरकार ने वर्ष 2001 में घोषित किया गया। केंद्र सरकार ने 2001 में घोषित किया था। क्या घोषित किया था? तो महिला आधिकारिक वर्ष। 2001 को कौन सी वर्ष घोषित किया था? महिला आधिकारिक वर्ष। केंद्र सरकार ने 2001 को क्या घोषित किया? तो ध्यान रखना, महिला आधिकारिक वर्ष 2001 को घोषित किया था। राष्ट्रीय इक्विटी निधि स्कीम नेशनल इक्विटी फंड स्कीम का संचालन किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय लघु उद्योग विकास यानी कि सिडबी बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। सैनवेट
क्या है? सैनवेट एक केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रणाली है। सैनवेट क्या है? केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रणाली है। आगे देखिए साथियों, नवीन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत, नवीन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत 75% कर लेने में क्या सीमा निर्धारित की गई? यानी कि 2025 तक, यानी कि 2005 तक 75 साक्षरता लाने की स्थिति को लागू किया गया। भारत में औसतन एक डाकघर में कितने वर्गों ने सेवा क्षेत्र में प्रदान किया? तो 2142 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 21.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र एक डाकघर को सेवा प्रदान करता है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट का सम्राट, किंग ऑफ इंटरनेट किसे कहा गया? तो मासायोशी सन को इंटरनेट का किंग कहा गया। आगे जुड़े रहिए हमारे क्वेश्चन को। इंडियन इकोनॉमी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत में श्वेत क्रांति प्रथम ऑपरेशन फ्लड कब स्टार्ट हुआ? 1970 में प्रथम श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड के नाम से आना था, उसे स्टार्ट किया गया था। इसी के साथ साथियों, किस वर्ष आंध्रा बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजय बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? ध्यान रखना साथियों, आंध्रा बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजय बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ तो 15 अप्रैल 1980 को इन सभी बैंकों का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। श्रम विभाजन बाजार के आकार द्वारा सीमित होता है, यह कथन किसने कहा? किस अर्थशास्त्री ने किया? तो एडम स्मिथ ने कहा। आगे देखिए साथियों, विश्व बैंक ने भारत को समानता से किस विधि योजना के लिए ऋण उपलब्ध? तो दीर्घकालीन परियोजना के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध कराए। यूटीआई यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1964 में यूटीआई की स्थापना हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 में रिजर्व बैंक आरबीआई का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य कौन सी पंचवर्षीय योजना में रखा है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। किस पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पूरी होने पर पुनः समाप्त कर दिया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वीं पंचवर्षीय योजना एक वर्ष, यानी कि एक वर्ष शेष बचा था, उससे पहले ही इसे समाप्त कर दिया गया था। आगे देखिए साथियों, समन्वित ग्रामीण विकास बैंक योजना किस प्रारंभ की? तो 1978 और 1979 में समन्वित ग्रामीण विकास योजना का स्टार्ट किया गया। व्यय सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन व्यय सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन है? केपी गीता कृष्ण। आईडीबीआई का अध्यक्ष कौन है? आर.एम. माला आईडीबीआई के अध्यक्ष। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन भारत में किस संस्था द्वारा किया गया? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का भारत में उसका आंकड़ों का विस्तार किया गया। यानी कि राष्ट्रीय आय के यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो राष्ट्रीय आय का आंकड़ा भारत में कौन करता है? सीएसओ यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है। नाबार्ड बैंक के अध्यक्ष में बात करता हूं तो प्रकाश बख्शी नाबार्ड बैंक के अध्यक्ष। प्रकाश बख्शी किस बैंक के अध्यक्ष है? नाबार्ड बैंक के अध्यक्ष साथियों। आगे देखिए साथियों, जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है, ध्यान रखना साथियों, इससे अच्छा क्वेश्चन है। जब कुल लागत के समान ही जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है, तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उसे होता है संतुलन स्तर बिंदु, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। डोलेक्स एक
किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर है? तो मुंबई डोलेक्स मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का क्या है? शेयर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नया नाम बंगाली रूपांतर करके क्या स्वीकार किया गया? तो कोलकाता। क्या स्वीकार किया गया था? कोलकाता साथियों। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब हुई? 1948 में IFCI की स्थापना हुई। वित्त आयोग का अध्यक्ष, वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो 1951 में वित्त आयोग का गठन किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? देश की आर्थिक क्रियाकलाप का वह भाग, यानी कि देश की आर्थिक क्रियाकलाप का वह भाग जो सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है, जो सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है, सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। साथियों ध्यान रखना कि देश की आर्थिक क्रियाकलाप का वह भाग जो सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है उसे बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। किस पंचवर्षीय योजना के भुगतान में संतुलन का शुद्ध घाटा कितना है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का भुगतान संतुलन शुद्ध कितना था? तो 58.925 करोड़ रुपए था। आगे देखिए साथियों, भारत में प्रथम मजदूर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन AITBC की स्थापना 1920 में हुई। वर्तमान में कुल श्रमिकों का कितने प्रतिशत भाग है? तो 11.4 यानी कि 11.4% इसका हिस्सा है। मध्यकालिक उधार क्या है? मध्यकालिक उधार मीडियम टर्म लीडिंग रेट MTLR क्या है? वह दर जिस पर भारतीय उद्योगों को विकास बैंक उधार देता है, यानी कि वह रेट जिस पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उधार देता है। भारत में औसत एक डाकघर कितने वर्ग किलोमीटर सेवा क्षेत्र करता है? तो 2.13 वर्ग किलोमीटर सेवा क्षेत्र रहता है। देश में सड़क परिवहन निगम की मांग लगभग कितने प्रतिशत की आवश्यकता है? तो 40%। कितनी साथियों? 40%। इंदौर में मुख्यतः किसको लादान के लिए इंदौर में मुख्यतः किसके लादान की सबसे बड़े पत्तन का निर्माण किया गया? तो मुख्य रूप से कोयला लादान के लिए सबसे बड़े पत्तन का बंदरगाह का पोर्ट का उपयोग किया गया। भारत में प्रति हेक्टेयर मूल्य का उत्पादकता सर्वोच्च 2 राज्य कौन से? तो पंजाब और हरियाणा सर्वोच्च प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सबसे ऊंचे स्थान पर है। भारत में औद्योगिक मूल्य सृजन किस राज्य में सर्वाधिक? तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। किसमें? महाराष्ट्र। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिक का सर्वप्रथम बल दिया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा तीव्र औद्योगिक पर बल दिया गया। भारत के निजी क्षेत्र में पहला बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर साथियों? पश्चिम बंगाल में किया गया। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर विस्तृत है? तो भारत में समुद्र तट से लगभग 20 नॉटिकल मील तक 24 लाख वर्ग किलोमीटर तक भारत का एरिया है। तो ध्यान रखना इसको भी साथियों। स्वतंत्र विदेश बाजार में यदि किसी स्थान पर कोई मुद्रा कम मूल्य पर खरीदी जाए और तुरंत ही अन्य किसी जगह पर ऊंचे मूल्य पर भेजी जाए तो उसे कहा जाता है? उसे बोलते हैं आर्बिट्रेज। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेज। साथियों इसको भी ध्यान रखना। G15 संगठन में वर्तमान में कुल कितनी संख्या है? तो 19 देश हैं G15 में वर्तमान में। प्रेजेंट में कितने देश हैं? 19 देश। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन के महासचिव कौन है? तो माइक मूर WTO के क्या है? महासचिव हैं। देश की पहली डिपॉजिटरी द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL की स्थापना कब हुई? 8 नवंबर 1996 को स्थापना हुई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट किया गया? तो 1 अप्रैल 1969 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को स्टार्ट किया गया।
नवी पंचवर्षीय कब समाप्ति गई? तो 31 मार्च 2002, 31 मार्च 2002 को नवी यानी कि नौवीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त किया गया। न्यायपूर्ण वितरण और समानता, न्यायपूर्ण वितरण और समानता, ग्रोथ विथ इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य है? तो नवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। आगे देखिए साथियों, राष्ट्रीय विकास बैंक एनडीसी की स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को एनडीसी की स्थापना हुई। विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी अनुसंधान प्रणाली किस देश की है? तो भारत की, भारत की, भारत की सबसे बड़ी अनुसंधान प्रणाली है। आगे देखिए साथियों, भारत का पहला निगमित बंदरगाह कौन सा? एन्नौर बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह भारत का पहला निगमित बंदरगाह है। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोग संस्था? तो आरबीआई की, किसकी सहयोग संस्था? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रबंधन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रबंध किया गया। द्वीप विकास प्राधिकरण, द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री। भारत में हरित क्रांति के किस मामले में सर्वाधिक फसल रही? तो गेहूं और चावल। अवमूल्य क्या है? अवमूल्य क्या है कि अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा को घटाना, यानी कि अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना अवमूल्य कहलाता है, अवमूल्यन कहलाता है। ठीक है। विश्व में किस देश में सर्वाधिक वितरण प्रणाली सबसे अधिक है? तो भारत की, वितरण प्रणाली सबसे ज़्यादा किसकी? भारत की। भारत में सर्वाधिक रोकता वाला उद्योग कौन सा है? तो ध्यान रखना इसको भी, सूती उद्योग, सूती उद्योग सर्वाधिक रोकता वाला उद्योग। किस किस पंचवर्षीय योजना में, किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता भारत का लक्ष्य रखा गया। तंबाकू उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा? सबसे अग्रणी देश? तो चाइना। कौन है? चाइना। विजन ऑफ साउंड, विजन ऑफ साउंड के किस ब्रांड उत्पादन विज्ञापन पकती है? तो ध्यान रखना कैनवुड, कैनवुड विज्ञापन की एक पकती है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की योजना जारी की थी? तो इंडियन मिलेनियम डिपॉजिट योजना को विदेशी मुद्रा योजना का प्लान जारी किया गया। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। करीब यहाँ पे 88 पेज हैं, लगभग 8 से 10 दिन में मैं 88 पेज पूरे फिनिश करवा दूंगा। तब तक जितने भी साथी हों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले नोर्स शिपर्स योजना का संबंध है? तो निर्यात माल से। कहाँ से? निर्यात माल से। आरबीआई का लेखा वर्ष जून से जुलाई, जून जुलाई। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा इसे सर्वेक्षण किया गया। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है? तो वास्तविक राष्ट्रीय आय यानी कुल जनसंख्या के बराबर, यानी कि वास्तविक राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, यानी कि वास्तविक राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या के बराबर वास्तविक प्रति व्यक्ति आय होती है। फिशर, फिशर के विनिमय समीकरण क्या है? तो फिशर के विनिमय समीकरण का सही रूप है MV बराबर PT, MV इक्वल टू PT। विश्व आर्थिक फोरम ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट में किस देश का प्रथम स्थान है? तो USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का। भारत में सरकारी सहकारी बैंक का गठन कितने स्तर पर किया गया? तो 3 स्तर। बैंकों को अपने रोकड़ शेष तथा कुल संपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सर्वाधिक तरलता का अनुपात, यानी कि SLR, SLR कहा जाता है।
भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है किसके? थोक मूल सूचकांक के द्वारा। थोक मूल सूचकांक के द्वारा मुद्रास्फीति नापी जाती है। श्रेष्ठ बाजार का क्या अर्थ है? श्रेष्ठ बाजार का यह अर्थ है कि सरकारी प्रतिभूति का बाजार। सरकारी प्रतिभूति का बाजार। भारत में सचित कोष के धन की निकासी किसकी अनुमति के द्वारा? तो संसद की अनुमति। किसकी अनुमति? संसद की अनुमति से। भविष्य में उत्पादन होने वाली संदिग्ध कमी या अभाव का सामना करने के लिए बनाए गए वस्तु के भंडार को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं बफर स्टॉक। क्या बोलते हैं? बफर स्टॉक। भारत में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया कब स्टार्ट हुई? तो 1951 में। 1950 में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया स्टार्ट की गई। भारत में आकस्मिक कोष में किस धन की निकासी के लिए किसकी अनुमति से किया था? तो राष्ट्रपति की अनुमति से किया थी। भारत में सबसे बड़ी यूनियन ट्रेड क्या है? तो भारत में सबसे बड़ी यूनियन ट्रेड इंटेक INTUC है। सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सा सबसे बड़ा बैंक? तो ध्यान रखना SBI सबसे बड़ा बैंक है। आगे देखिए साथियों, भारत में नए निजी के लिए कितनी आरंभिक न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक? तो 200 करोड़। कितनी? 200 करोड़। रिजर्व बैंक के नोट निगमन विभाग के हर समय कम से कम कितने मूल्यों को अपने कोष में रखना चाहिए? तो 115 करोड़। कितने? 115 करोड़ रखना चाहिए। बजट पूर्वी आर्थिक समीक्षा कहाँ प्रस्तुत की जाती है? लोकसभा में। कहाँ पर? लोकसभा में। ध्यान रखना इसको भी। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1978 1979 में इसे स्टार्ट किया गया। आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को इसे व्यापार का प्रहरी कहा जाता है। भारतीय बैंकों की विदेश में शाखाएं किस देश में सर्वाधिक? तो UK में। कहाँ पर? UK में सबसे ज्यादा। दोस्तों करीब 20 पेज हो चुके हैं। वीडियो को यहीं पर मैं विराम देता हूँ और सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे सब्सक्राइब होने पर जल्द से जल्द आपकी लाइव वीडियो स्टार्ट हो जाएंगी। और हमारे साथीगण हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। वहाँ पर हर टाइम हर तरह की आपको क्विज कराई जाती है। वहाँ पर आप अपना अच्छा स्कोर बना सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए मेरा जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्कार। थैंक यू।